का के सिको ज्ञान गंगा में। और आज हम कर रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह का टॉपिक। ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय आय का जब हम टॉपिक करेंगे तो उस टॉपिक से पहले इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आय जनरेट कहाँ से होती है और आय जो है वो खर्च कहाँ पर हो रही है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आय का प्रवाह होता है, उत्पादन कहाँ होता है और वो कहाँ चला जाता है, और कहाँ से आय जनरेट हो रही है और वो कहाँ चली जाती है। ये इस टॉपिक में हम समझेंगे। तो आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए हम अर्थव्यवस्था को 5 मुख्य भागों में बांटते हैं। नंबर 1 है उत्पादक क्षेत्र, नंबर 2 हाउस होल्ड सेक्टर यानी गृह क्षेत्र, नंबर 3 गवर्नमेंट सेक्टर, नंबर 4 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शेष विश्व क्षेत्र और नंबर 5 फाइनेंशियल सेक्टर। इन सेक्टरों के माध्यम से हम आय और चक्रीय प्रवाह को समझेंगे। अब बात यह आती है कि आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह होता क्या है। आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह से हमारा अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक प्रवाह से या वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है। अर्थात जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मुद्रा का या वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है तो उसी को आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, आय और उत्पाद का वास्तविक प्रवाह, आय और उत्पाद का मौद्रिक प्रवाह। पहली बात करते हैं आय और उत्पाद के वास्तविक प्रवाह की। आय और उत्पाद का वास्तविक प्रवाह क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है तो इसे वास्तविक प्रवाह का नाम दिया जाता है। आय और उत्पाद का मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मुद्रा का प्रवाह होता है अर्थात मनी का प्रवाह होता है तो इसे आय और उत्पाद का मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। अर्थात जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मनी ट्रांसफर होती है तो इसे हम मौद्रिक प्रवाह का नाम देते हैं। इसको हम देखिए एक डायग्राम समझेंगे। हमने यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल लिया है अर्थव्यवस्था का। इसे हम आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह का 2 क्षेत्रीय मॉडल कहते हैं। इसमें एक तरफ हमने हाउस होल्ड सेक्टर लिया है, एक तरफ हमने फर्म ली है और बीच में हमने फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड किया है। देखिए जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या काम करता है। जो हाउस होल्ड सेक्टर है उससे जो फैक्टर सर्विस है वो जाती है किसको, फर्म को। अर्थात जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो लेबर के रूप में, भूमि के रूप में, उद्यमी के रूप में या पूंजी के रूप में फर्म को फैक्टर सर्विस देता है। बदले में जो फर्म है, जो उद्योग है, जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो फैक्टर पेमेंट करता है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर को साधन का भुगतान करता है किस रूप में, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में और लगान के रूप में। इसी प्रकार से जो फर्म है, जो उद्योग है, जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो वस्तुओं और सेवाओं को देता है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। वस्तुओं और सेवाओं को देता है हाउस होल्ड सेक्टर को। बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो पेमेंट करता है गुड्स एंड सर्विस की, किस रूप में, कंजम्पशन के रूप में। ये देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पे लिया है, ये गुड्स एंड सर्विसेज की क्या है, पेमेंट है। अब जो वित्तीय बाजार है, जो बैंक है, वो क्या काम करता है, हाउस होल्ड सेक्टर से सेविंग रिसीव करता है और इसको ऋण जारी करता है। इसी प्रकार से प्रोडक्शन सेक्टर से सेविंग रिसीव करता है और इसको ऋण जारी करता है। ये हमारी प्रक्रिया है, ये हमारा चक्रीय प्रवाह है 2 सेक्टरीय मॉडल में, जिसमें हमने हाउस होल्ड और फर्म को या प्रोडक्शन सेक्टर को शामिल किया है। इसी प्रकार से हमारा आता है 3 क्षेत्रीय मॉडल, जिसमें हम गवर्नमेंट को शामिल करते हैं। देखिए पहले से वही बात आएगी कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, फैक्टर सर्विस देगा किसको, फर्म को। बदले में फैक्टर पेमेंट जाएगी किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। फिर जो फर्म है वो गुड्स एंड सर्विसेज देंगी किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा यानी गुड्स और सर्विस की पेमेंट करेगा किसको, फर्म को।
फाइनेंशियल सेक्टर जो है, जो वित्तीय बाजार है, वो सेविंग रिसीव करेगा किससे? हाउस होल्ड सेक्टर से भी और फर्मों से भी, और बदले में क्या देगा इनको? ऋण जारी करेगा, बोरिंग्स देगा इनको ये। अब जो गवर्नमेंट है, जो तीसरा सेक्टर है हमारा, उसका क्या काम रहता है? जो बैंक है, बैंक गवर्नमेंट सेक्टर से सेम वही काम करता है जो हाउस होल्ड और फर्म से करता है। सेविंग रिसीव करता है और बोरिंग्स जारी करता है। जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड सेक्टर से भी टैक्स रिसीव करती है और फर्म से भी टैक्स रिसीव करती है, टैक्स लेती है। ट्रांसफ़र पेमेंट देती है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? ऐसा भुगतान जिसके लिए कोई उत्पादन नहीं किया जाता, जैसे छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, बुढ़ापा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, बेरोजगारी भत्ता है। इन सब के लिए कोई काम नहीं होता, लेकिन सरकार ये जारी करती है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को, गृह सेक्टर को। इसी प्रकार से जो फर्में हैं, जो प्रोडक्शन सेक्टर है, उसको गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी देती है, विभिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप की सब्सिडी देती है, छूट देती है टैक्सेस के अंदर। प्रोडक्शन में जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें, जो इंपोर्ट करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप की छूट सरकार इनको देती है। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट है वो प्रोडक्शन सेक्टर से एक्सपेंडिचर भी करती है, प्रोडक्शन सेक्टर के किस पे? गुड्स पर, अर्थात इनसे वस्तुओं को खरीदती भी है लोगों के कल्याण के लिए। जैसे हम देखते हैं कि राशन डिपो की दुकानें हैं तो वहाँ पर तेल, चावल वगैरह सब दिया जाता है, तो ये कहाँ से लिया जाता है? ये प्रोडक्शन सेक्टर से लिया जाता है। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट भी करती है, साधन भुगतान भी करती है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर से ही साधन दिए जाते हैं किसको? गवर्नमेंट को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा 3 सेक्टर मॉडल जो है उसमें हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स एंड गवर्नमेंट को इंक्लूड किया जाता है, जिनको मिलकर के हमारा 3 सेक्टर मॉडल बनता है। इसके बाद बात आती है 4 सेक्टर मॉडल की, 4 क्षेत्रीय मॉडल की, जिसमें जो हमारा चौथा सेक्टर जो है वो है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर, शेष विषय क्षेत्र। अब देखिए, पहले हमने 3 सेक्टर कर चुके हैं, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फर्म, तो यहाँ पे उनको दोबारा फिर रिपीट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है, जो शेष विश्व क्षेत्र है, जो शेष वर्ल्ड रह गया हमारा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रह गया, उसकी बात करेंगे कि वो क्या काम करता है। देखिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसका फर्म के साथ क्या काम रहता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रहता है काम हमारा इसके साथ। ये जो फर्म है, जो प्रोडक्शन है, इससे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है। अगर फर्म इंपोर्ट कर रही है तो फिर इंपोर्ट पेमेंट जाएगी, एक्सपोर्ट कर रही है तो यहाँ से एक्सपोर्ट का क्या आएगा? भुगतान आएगा। इसी प्रकार से जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फैक्टर सर्विस देता है, बदले में क्या होता है? इसको फैक्टर का भुगतान भी होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसका हाउस होल्ड सेक्टर के साथ क्या होता है? फैक्टर की ट्रांजेक्शन होती है, और फर्मों के साथ क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो इस प्रकार से हमारा आय और उत्पाद का जो चक्रीय प्रवाह है उसमें 4 क्षेत्रों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनकम और प्रोडक्शन का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। लेकिन इस आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह में एक टॉपिक और होता है जिसको हम बोलते हैं समावेश और शरण या वापसी। देखिए, अर्थव्यवस्था में लगातार आय और जो उत्पाद है वो लगातार चलता रहता है। इनकम जो है वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफ़र होती रहती है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इनकम में कमी करते हैं और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इनकम में वृद्धि करते हैं। तो जो इनकम में कमी करते हैं उनको हम शरण या वापसी बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं इनको हम, और जो इनकम में वृद्धि करते हैं उनको हम भरण या समावेश बोलते हैं, इंग्लिश में इनको हम इंजेक्शन बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था में आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह में वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनकम में वृद्धि करते हैं, इनकम को बढ़ाते हैं, जिनको हम इंजेक्शन कहते हैं, और वो कौन कौन से तत्व हैं जो इनकम में कमी करते हैं, जिनको हम लीकेज कहते हैं, उनको हम डिटेल में यहाँ पर करेंगे। देखिए, यहाँ पे डायग्राम से क्लियर है। इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये ऐसे फैक्टर हैं जो इनकम में वृद्धि करते हैं, इनकम को बढ़ाते हैं। जब सरकार निवेश करती है या प्राइवेट सेक्टर निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो अल्टीमेटली पैसा मार्केट में आएगा जिससे इनकम बढ़ेगी। जब सरकार एक्सपोर्ट करती है या प्राइवेट सेक्टर एक्सपोर्ट करता है तो जो इनकम वो देश में आती है जिससे आय में वृद्धि होती है। सरकार जब खर्च करती है तो उससे भी आय में क्या होती है? वृद्धि होती है, जो आय को बढ़ाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ
सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट के रूप में जो है वो आय लगातार कम भी होती जाती है। सेविंग जो होती है वो हाउस होल्ड सेक्टर भी करता है, प्रोडक्शन सेक्टर भी करता है, अर्थात आय का कुछ भाग निकाल लिया जाता है। टैक्सेस के रूप में जो इनकम है वो गवर्नमेंट के पास ली जाती है, और इंपोर्ट जो होते हैं वो सरकार भी करती है और प्राइवेट सेक्टर भी करता है, तो देश का जो पैसा है वो बाहर चला जाता है। इस प्रकार से जो हमारा चक्रीय प्रवाह है उसमें आय में कमी भी होती है, तो इनको हम लीकेज कहते हैं जो आय में कमी करते हैं, और जो आय में वृद्धि करते हैं उनको हम इंजेक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक पूरा होता है। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।